हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, ये जो प्लेट में आपको डिब्बी पड़ी नजर आ रही है, जिसको मैं जादू की डिब्बिया भी कहता होता हूँ, इसके अंदर एक ऐसा जादू बंद है जो मैं आज आपको जिसके फ़वाइद, जिसके मैं आपको इस्तेमाल के तरीके, जिसको आप लोग अक्सर मेरे से सवाल वीडियो में पूछते हो, कॉल्स में पूछते हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले व्यूवर, हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो लोग ये वीडियो देखते हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ये बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो आने वाली का पता चलता रहे। व्यूवर, इस डब्बी में क्या बंद है, क्या इसके फ़ायदे हैं, अगर आप इस वीडियो को गौर से सुन लें तो यकीन करें कि आप लोगों को एक ऐसी अल्लाह की नेमत का पता चलेगा जो आपके सामने आंखों के रहती है, लेकिन आप लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसका फ़ायदा नहीं उठा। या अगर जिन लोगों को ये नेमत मैसर है वो इसको गलत फहमी की बिना पर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, जो फ़ायदे नहीं मिलते। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से इस चीज़ के फ़ायदे बताऊंगा ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला की बनाई हुई इस नेमत का फ़ायदा उठाएं। लेकिन व्यूवर, सबसे पहले इस डब्बी को मैं अनपैक करता हूँ। ये इसको सील लगी हुई है, ये इम्पोर्टेड है, स्पेशल किसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये मैं खोलता हूँ, इसका ये धागा, ये इसकी सील भी खोल दी। ये जनाब इसको पेपर में लपेटा हुआ है जी। अक्सर अब लोग, जो मेरे दोस्त भाई ख़ास तौर पर अरब खिते में रहने वाले हैं, वो फौरन समझ गए होंगे ये क्या है। जी हाँ, ये है ज़ाफ़रान। ठीक है जी, इसे इंग्लिश में सैफरान कहते हैं, ठीक है जी, और उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं। खुलते ही ऐसी खुशबू आई है प्यारी सी, मज़ा आ गया। ले जनाब, ये मैंने बाहर इसलिए सारी रख दी ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह देख सकें। ठीक है जी, ये जनाब 3 मुल्कों में बकसरत पाई जाती है जहां इसकी पैदावार है। सबसे पहले जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का खिता है, माजरत सॉरी जी, इंडिया और पाकिस्तान का खिता है कश्मीर। कश्मीर में ये बेपनाह पाई जाती है। उसके बाद ईरान में भी ये पाई जाती है। सबसे अच्छी स्पेन और पुर्तगाल में होती है। आलमी सतह पर जो सबसे अच्छी जो मैंने आज तक देखी है वो स्पेन और पुर्तगाल की है। उसके बाद कश्मीर का नंबर आता है और उसके बाद ईरान का नंबर आता है। अब आते हैं इसके मिजाज की तरफ। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। पहले दर्जे में ये खुश्क है और दूसरे दर्जे में ये गर्म है। खुश्क पहले दर्जे में, सॉरी यार कट नहीं। सबसे पहले आते हैं इसके मिजाज की तरफ। इसका जो मिजाज है वो दूसरे दर्जे में गर्म है और पहले दर्जे में खुश्क है, यानी ये गर्म और खुश्क तबीयत का माफिक है। इसको तकरीबन सर्द मौसम में हर मिजाज वाले बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सर्द मिजाजों को ज्यादा फायदा देगी, गर्म मिजाज वालों को उतना फायदा नहीं देगी। लेकिन फायदा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जरूर होगा। अब होता क्या है कि हम में से अक्सर लोग ज़ाफ़रान खरीद लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में। इसके इस्तेमाल की मिकदार अगर आप वजन में पूछें तो 1 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम का 10वां हिस्सा कह लें आप। 1 मिलीग्राम यानी उर्दू में एक रत्ती। और अगर आप मिकदार में पूछना चाहें तो ये आपने इससे ज्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करनी है। जो 8-10 बाल हैं बस, इससे ज्यादा ये मैंने अलग करके रख दी है। आपने इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। ये जो मैंने खोली है ये आधा ग्राम थी, हाफ ग्राम। ठीक है, हाफ ग्राम में से आपने, सॉरी एक मिनट मैं देख लूं, ये हाफ ग्राम थी या कितनी थी? नहीं सॉरी 1 ग्राम है, 1 ग्राम।
1 ग्राम। ये आपने तकरीबन इतनी इस्तेमाल कर लेनी है, 1 रत्ती से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए एक वक्त में, इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। ये आपने इस्तेमाल कैसे करनी है ये भी सुन लें। दूध के अंदर आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का शरबत बना के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल वगैरह मीठे चावल पकाएं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर वगैरह पकाएं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक वक्त में एक बंदा इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। ये तो आपको मिकदार और खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और ये कोशिश करें कि मौसम में आपने गर्मा में इसको इस्तेमाल नहीं करना, यानी गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल ना करें, सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करें। और इसको बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज्यादा अरसे के लिए, यानी 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें, फिर 1 महीने बाद 15 से 20 दिन। अगर आप ज्यादा देर इस्तेमाल करेंगे ये गुर्दों को कमजोर करती है। जाफरान ज्यादा इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ये गुर्दों को कमजोर करती है और आपके जो खून की जो रवानी है उसको तेज करती है। अमूमन ज्यादा जाफरान इस्तेमाल करने वालों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। इस चीज की भी आपने एहतियात करनी है। अब आते हैं इसके फायदे की तरफ। इसको यूज करने के क्या क्या फायदे हैं वो भी सुन लें। सबसे बड़ा जो ये फायदा है, ये चेहरे के रंग को साफ करती है और आपके खून की रवानी को बेहतर करती है, खून की रवानी को बेहतर करती है। और हामला औरतें जिनको अल्लाह पाक प्रेग्नेंट करता है, अगर वो 5वें या 5वें महीने के वस्त से लेके 6ठे महीने का जो स्टार्ट होता है, उसमें इतनी मिकदार में दूध में मिला के, ये जितनी मैंने मिकदार मिलाई है, यानी 8 से 10 बाल बनते हैं। ये 8 से 10 बाल दूध में मिलाकर रोजाना रात को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बच्चा गोरा चिट्टा और खूबसूरत पैदा होगा। पुराने जमाने में बादशाह जो होते थे, जो उस वक्त के अमीर तरीन लोग होते थे, नवाब होते थे, वो अपनी बेगमात को हमल के दौरान जाफरान दूध में मिला के सर्दियों में इस्तेमाल करें, गर्मियों में कोशिश करें ना करें, इस्तेमाल कराते थे। इससे बच्चा गोरा चिट्टा और खूबसूरत पैदा होता था, नंबर 1। इसके बाद ये जो है आपके जिस्मानी कमजोरी और पट्ठों की कमजोरी के लिए भी बहुत आला चीज है। अगर आपके पट्ठे कमजोर हैं, खासतौर पर असाब कमजोर हैं, ये असाब को ताकत देती है, दिल को भी ताकत देती है। अगर ये कमजोर हैं आपके, इसको आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, असाब मजबूत, पट्ठे ताकतवर, दिल को ताकत। और सबसे बड़ी बात है, ये तबीयत को खुशगवार करती है, तबीयत में फरहत व ताजगी लाती है। और उसके बाद इसका अगर आए मर्दों की बीमारियों के हवाले से, मर्दाना कुव्वत के हवाले से, कुव्वत बा यानी इंतशार में कमी, अरिक्शन में कमी के जो मरीज हैं, अगर वो अद्वियात की तरफ जाएं तो जाफरान के बगैर कोई भी दवाई मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि ये दिल को और दिमाग को ताकत देती है। सेक्स के मामला में मेन किरदार इन 2 अज़ा का होता है। अगर आप इसको अपनी मामूल का मतलब अपनी खुराक का मामूल बनाते हैं, सर्दियों में वक्फे से जो मैंने आपको बताया था दूध में इस्तेमाल करने, वैसे सारी जिंदगी मर्दाना कमजोरी आपको आपके करीब से नहीं गुजर सकती, आपके करीब नहीं फटक सकती। इस हवाले से मैंने छोटे छोटे 2-3 नुस्खों की वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसमें जाफरान का माजून कैसे बनाते हैं, जाफरान और चांदी के वर्क वाला या सोने के वर्क वाला, ये मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अब आगे आते हैं जो जाफरान का मेन और जो सबसे बड़ा फायदा मर्दाना ताकत के हवाले से था, वो मैंने बता दिया। आगे जो जाफरान का और जो मेन एक फायदा है कि वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको दिल की कमजोरी डॉक्टर महंगी अद्वियात सजेस्ट करते हैं, वो भी इस जाफरान को कभी कभार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता दिल की जो कमजोरी है, दिल को जो प्रॉब्लम्स होती हैं कमजोरी की वजह से, दिल के पट्ठों को ताकत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मौसम मैंने आपको बता दिया, सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने इसको कोशिश करें कि जो मर्द हजरात मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो जो इसको शहद और सोने के वर्क के अंदर पहले इसको खर्ल करें, जाफरान को और सोने के वर्क को, और बाद में शहद मिला के इसका मजून बना के वो प्रॉपर आधा चम्मच डेली इस्तेमाल करें। ये दूसरे तमाम खुराकों जो आप अक्सर अंग्रेजी गोलियां या कोई देसी हुक्मा की गोलियां इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पर, ये उसके लिए भी आपको बहुत फायदेमंद, उन गोलियों और दीगर जो मतलब आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ये जाफरान आपको जान छुड़ा देगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको इस्तेमाल ना करें,
جو گردوں کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کو پریگنینسی کے دوران ہائی بلڈ پریشر، بواسیر کے مریض اور گردوں کے امراض میں مبتلا افراد بھی اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں. ویورز، کوشش تو میں کروں کہ اس کو اگر تفصیلی یہ کیسے اس کو کاشت کیا جاتا ہے، کیسے اس کو مطلب پروسیس کیا جاتا ہے، اگر میں اس پہ ویڈیو بناؤں تو 1 گھنٹے سے کم یہ ویڈیو نہ بنے. تو ویورز، اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات کو کم وقت میں آپ تک پہنچاؤں. پھر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس پر انشاءاللہ مجھے نشاندہی کریں، میں اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا. اور اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی مزید آپ نے ہمیں کوئی آراء یا کوئی تجویز دینی ہو وہ ہمیں کمنٹس میں لکھ دیں، اس پہ انشاءاللہ ضرور عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.